मारने का प्लान हम लोगों का लगता है शुभेंदु को मारने के प्लान था ममता का। ना कैसा है वही वही जो उल्टा सीधा बात बोलता है। जो वो तो जो वो वहाँ पे हरा नहीं है उसको हरा दिया है, रिजाइन नहीं करेंगे ऐसा बात बोलता है। वो हार गया तो इसलिए बोलता नहीं हम हारा नहीं है, और सब घुमा के स्वप्न देखता है। और चंद्रा बाबू का किसने मर्डर कराया, क्या लगता है आप लोग को? वो हम बोलेंगे 3 नंबर आदमी को मार दिया। तृणमूल वालों ने मार हाँ दिया तीनों वो दो रतिन घोष है ना, मध्यम रतिन घोष, मध्यम ग्राम का मध्यम MLA रतिन घोष टीएमसी नेता। TMC नेता, उसको तो मारेगा। और वहाँ से वो तो मध्यम ग्राम में ना हुआ है केस, उसको ही देखना पड़ेगा। रतिन घोष जिन्होंने जो चुनाव लड़ी थी ना, मर्डर कहाँ हुआ? मध्यम ग्राम में हुआ। तो उसका पावर किसके हाथ में था? नरसिंह घोष का था। तो उसको ही पहले पकड़ना होगा जो कौन किया। पहले तो उसके ऊपर चार्ज करना चाहिए ना, दूसरा का नहीं ना। अभी तो पावर उन लोग के पास ही है, काल के बाद जब हुआ निकल जाएगा। लेकिन उन लोग को तो करना होगा पहले, रतिन घोष को जवाब देना होगा ये किस लिए हुआ और उधर कैमरा क्यों लगा नहीं हुआ। अभी बोल रहे कोई कैमरा नहीं है उधर, कोई कुमान नहीं है, तो कैमरा क्यों नहीं था? आपका इतना मध्यम ग्राम डेवलप किया तब मध्यम ग्राम में कैमरा नहीं क्यों नहीं था? कैमरा होना नहीं चाहिए ना हर जगह में। वहाँ पे सब लोग बोला था कि कैमरा नहीं। क्यों? इसलिए उधर कैमरा जरूरत था। तो आप डेवलप किया मध्यम ग्राम में, अच्छा बात है, लेकिन उसके कैमरा क्यों नहीं है? कैमरा होना चाहिए ना। तो पहले इसको पहले पकड़ना होगा रतिन घोष को, जब आप डेवलप किया उसके बाद कैमरा क्यों नहीं लगाया, उसको देखना पड़ेगा ना। हम लोग कुछ और लोगों से भी बातचीत करके देखते हैं। और हम इस समय मध्यम ग्राम में हैं। ये है बारासात मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पर चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम चल रहा था अभी कुछ देर पहले तक। उनका जो शव है वो उनके होम टाउन ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। उनके समर्थक, साथ साथ मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी, यहाँ पे सुरक्षाकर्मी भी कहें तो घेर कर खड़े हैं। अगर दृश्य दिखा सकें आप उदित अपने कैमरे पे, जो हुजूम है यहाँ पे लोगों का, इस एक बड़ी घटना को, एक बड़ी पॉलिटिकल किलिंग कहा जा रहा है इसको, पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आने के बाद। क्या लग रहा है भाई साहब आप लोग को, क्या लग रहा है क्यों हुआ है, किसने करवाया है? ममता बनर्जी ने करवाया। हाँ, क्यों जो करवाएंगी वो ऐसा? वो हिंसा जो इतने दिन तक क्षमता जाने के बाद वो माथा बिगड़ा हुआ है। अभी जी के संतास्तारी करने का वातावरण कर रही है वो, इसलिए वोट कम आने के बाद वो अपनी सीटों से भी हार गया। भवानीपुर से उसका दादा ने हराया। दो बार नहीं हराया, एक मुख्यमंत्री को हराया। इसका जो रिएक्शन, एक्शन नहीं इसको रिएक्शन कहता है, तो वो अभी क्या करेगा वो कुछ पता नहीं। मारने का प्लान हम लोगों का लगता है जो शुभेंदु का ही का था, शुभेंदु को मारने के प्लान था ममता का आप ये कह रहे हो शुभेंदु दादा को मारने का प्लान था? इसलिए शुभेंदु दादा को नहीं मिला, इसलिए उनको पीए को मार दिया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ। हम लोगों का धारणा है। आप लोग चंद्रा दादा के साथ उनको जानते थे उनको? ना, हम लोग को तो उनके साथ बहुत बार मिला हुआ है। तो क्या काम करते थे चंद्रा दादा, मतलब आप लोग के साथ? उनका काम है शुभेंदु दादा के साथ हम लोगों को जब संपर्क था बेटर। शुभेंदु दादा कोई बात पहुंचानी है तो चंद्रा दादा से बोल देंगे। हाँ, वो पहुंच जाएगा। हम लोगों का जो भी कोई अगर क्षमता के रहने के बाद तृणमूल जो संतरास किया था वो भी हम लोग के दादा को ही पास भेजते, चंद्र दादा के पास भेजते थे। ये तृणमूल वाले ऐसा कर रहे ऐसा कर रही है। हैं। तो दादा सुनता था सारी बात। हाँ, सूरी बात सुनती है, इसलिए तो उनके ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ एवं उनको जान से भी मार दिया गया। हम लोगों का बहुत दुख की बात है, हम लोगों का बहुत दुख की बात है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। भाई नमस्ते, मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि उनको शुभेंदु दादा तक कोई भी बात पहुँचानी होती थी तो चंद्रा दा से कहते थे और चंद्रा दा वो बात पहुँचाते थे ऊपर। यही बात बता रहा था अभी कुछ देर पहले मेरा दोस्त लोग को, ठीक है, यही बात बता रहा था जब हम लोग अगर शुभेंदु दा का पास कोई हम लोगों का बात होता था तो वो चंद्रा दा का माध्यम से ही जाता था, ठीक है। और वो इतना फ्रैंकली था सबके साथ, वो कोई ऊंच नीच नहीं देखता, ठीक है। वो एक दिन फोन का जो भॉइस आलाप है उसमें से वो पहचान जाता था मैं कौन हूँ। एक बार में बात हुआ तो पहचान जाता था। हाँ, एक बार में बात होता, ठीक। 6 महीने पहले कॉल किया था, 6 महीने बाद कॉल किया, लो तू वो बोल रहा है, ठीक है, बोल क्या बात है, ठीक है। ऐसे आदमी था। क्या लगता है क्यों मर्डर हुआ है चंद्रा दा का? कुछ नहीं पता
ठीक है, इतना इतना भला आदमी जिसका कोई एनिमी नहीं हो सकता, जो सबके साथ गुड रिलेशन रख के चलता था, वो मर्डर हो गया। ठीक है, मध्यम ग्राम में ये हम कौन करवाया होगा आप लोग के हिसाब से? ये देखिए, ये बात है जो लोग कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो लोग टीएमसी का नाम लिया, कुछ लोग टीएमसी का। नहीं टीएमसी नहीं है कि ये कौन है कौन नहीं है, ये तो अभी प्रशासन बताएगा। जांच के बाद हम बोल देंगे वो करेगा, ये तो ठीक नहीं है। ये किया वो किया, अगर हम लोगों का प्रशासन है, हम लोगों का ये भरोसा है, नया जो प्रशासन आया है ये कोई पार्शियलिटी नहीं करेगा, जो प्रॉपर है, ठीक है, उसका नाम निकल के आ जाएगा। ऑलरेडी जो 3 लोग कल ये शूट आउट में इन्वॉल्व था, वो 3 लोग अरेस्ट हुआ। ठीक है, मध्यमग्राम थाना में है। मध्यमग्राम नहीं, वो 3 नहीं अरेस्ट हुआ है भाई। 3 अलग लोगों को अरेस्ट करके उससे पूछताछ की जा रही है। हाँ, अभी पता नहीं कि वो 3 लोग वही 3 लोग हैं। वही 3 लोग है क्या नहीं है, तो ये बात कर रहा है, पुलिस कर रहा है। शुभेंदु दा भी बताया कि पुलिस ठीक लाइन से ही चल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो राज्य का जो टीम है वो बताया कि पुलिस ठीक लाइन से चल रहा है, तो हम लोगों का भरोसा है पुलिस के ऊपर, बंगाल पुलिस के ऊपर, क्योंकि बंगाल पुलिस का टीएमसी का नाम लेता भी नहीं। अगर कुछ लोगों ने भी मेरे कैमरे पे कहा टीएमसी का नाम लिया, इसलिए मैंने पूछ लिया आप लोगों से। वो कोई बात नहीं है, ये अगर बोल दिया जाएगा किसी पार्टी के बारे में तो वो गलत होगा। ये जांच के बाद ही पता चल जाएगा। तो हम लोगों को लगता है कि ये सही तरह से जांच होगा और जो दोषी है उनको सज़ा मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कुछ लोगों से मैं बातचीत ये भी करने में समझ में आ रहा था कि चंद्रदा के मर्डर का प्लानिंग बहुत लंबे समय से किया गया था। मतलब उनका जो जैसे मर्डर हुआ है, जैसे अब वहाँ पे उस गली का रास्ता जैसे ब्लॉक करके गोली मारा गया। 3-4 दिन से रेकी कर रहा था वो। 3-4 दिन से रेकी करने के बाद, प्री प्लान करने के बाद ही उसको कल रात को उसको खून किया। 3-4 दिन से रेकी करने के बाद ही बात है। 3-4 दिन से रेकी हो रहा है एक एरिया में। ठीक है, लोकल पुलिस क्या कर रहा था? लोकल पुलिस क्या कर रहा था? जो ये अनआइडेंटिफाइड लोग 3-4 दिन से मध्यम ग्राम में रेकी कर रहा है। ठीक है, इसका इंटेल लोकल पुलिस के पास, उसका इंटेलिजेंस के पास क्यों नहीं था? ठीक है, अगर ये तीनों लोग कल पकड़ा गया, जो सस्पेक्ट है, बोल रहा है पुलिस, ये तो अनआइडेंटिफाइड मध्यम ग्राम का लोग नहीं है, तो ये 3 लोग 3-4 दिन से रेकी कर रहा था वो एरिया में, पुलिस के पास इसका इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं था? ठीक है, और वो जो 3 लोग, अगर वही 3 लोग हुआ जो मर्डर किया, वो तो कुछ अच्छा आदमी नहीं था, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो वो 3 लोग क्रिमिनल 3-4 दिन से रेकी कर रहा है मध्यम ग्राम में, किसी के पास जानकारी क्यों? तो जानकारी होगा, अगर होगा कौन वो जानकारी छुपा दिया, कौन वो जानकारी को बात नहीं किया? ठीक है, आपको लोग ऐसा भी लग रहा है कि शुभेंदु दास 3 निशाना थे? कोई कुछ लोगों ने कहा है मुझसे कि ऐसा हो सकता है कि शुभेंदु दास भी असली निशाना थे, चंद्रा जी की मौत हो गई। चंद्रा जी और शुभेंदु दास के अलग है। ठीक है, वो अलग है। हम लोगों को जब भी शुभेंदु दास से दरकार मिलता था, ज़रूरत होता था, हम लोग चंद्रा दास को ही फ़ोन करते थे। ठीक है, हम लोग थोड़ी शुभेंदु दास को बोलते थे। तो हम लोग एलओपी हैं भाई, बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं। तो हम लोग, हम छोटे लोग हैं, हम छोटे कार्यकर्ता है। ठीक है, हम लोगों का मध्यम था वो। ठीक है, हम लोगों का ऊपर से हम लोग का पीता, हम लोग का जो छाया जो है वो चला गया हम लोगों का ऊपर से। ठीक है, अब कौन आएगा, उसके साथ हम लोगों का क्या रिलेशन रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये मध्यम ग्राम के लोग हैं। अभी पीछे अगर आप भीड़ देख सकें तो उस तरफ जाके मॉर्चरी है जहाँ पे चंद्रनाथ रथ का शव रखा हुआ है। वो अभी एक शव वाहन अंदर गया है, वहाँ से शव को लेकर जाया जाएगा और वो फिर चंडीपुर जो पड़ता है पूर्व मेदिनीपुर में, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा उनके घर वालों के बीच। घर के लोग भी कुछ मौजूद हैं जिन्हें अंदर रखा गया है, अंदर ही मतलब ग्लेयर से और भीड़ भाड़ से दूर रखा गया है क्योंकि उनके लिए ग्रीफ का मौका है। ये थे चंद्रनाथ रथ के कुछ समर्थक, उनके कुछ साथी, उनके साथ काम करने वाले लोग जो अपनी थ्योरीज़ और अपने तरीके के इल्ज़ाम आपके सामने रख रहे थे। पुलिस इस जांच में जुटी हुई है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक जो असल आरोपी हैं इस पूरे घटनाक्रम के, वो पहुंच से बाहर हैं। ललन टॉप की कवरेज चलती रहेगी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे उदित हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।